आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है योगेन चित्तः। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीरा सच वेदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोष्मे पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोष्मे। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, खड़े होकर करेंगे योग अभ्यास। दोनों हाथों को कमर में रख देंगे, नी लिफ्टिंग के साथ शुरू करेंगे। जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनका वजन ज्यादा है और जिनका घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप चेयर में बैठ के नी लिफ्टिंग करेंगे। 1 2 घुटने को कोशिश करेंगे अपनी चेस्ट पे लगाने की, इससे आपका पेट का फैट भी कम होगा, आपके थाई का फैट भी कम होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। जो मैट में खड़े होने में दिक्कत हो रही तो आप बॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। बाकी जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ के करेंगे। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाईं तरफ झुकेंगे। 1 जो ऊपर हाथ है वो कान से लगते हुए जाएगा नीचे। 2 3 सामने देखेंगे, एक्टिव रहेंगे। 4 5 6 कोनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जिनकी कमर में दर्द है, अब हम करेंगे पादहस्तासन। तो जिनकी कमर में दर्द है तो आप कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे, जब नीचे झुकेंगे तो अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखना है। आपने इस प्रकार से करना है। बाकी सभी पूरा करेंगे।
जो चेयर में बैठे हैं आप चेयर में बैठ के करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1, जितना आपसे झुका जा रहा है उतना झुकेंगे। 2, 3, जितना हम फास्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारा फैट भी जाता है, जितना आप एक्सेस फास्ट करते हैं हर एक अभ्यास को। 5, 6, 7, 8, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। ये हमने 3 अभ्यास खड़े होके किए हैं, अब 2 अभ्यास हम लेट के करेंगे। ये पूरा 5 आसनों का पैकेज है। आप इसको धीरे धीरे, आज हमने 20 किए, आप 30-30 के इसके 4 सेट करेंगे तो आपको थाई फैट, टमी फैट और आर्म फैट में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लेट जाएंगे फटाफट से, पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। जिनकी कमर में दर्द है तो दोनों हाथों को कमर के नीचे रख देंगे, बाकी सभी अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख देंगे। एक एक पैर ऊपर नीचे करेंगे और पैरों को जमीन में टच नहीं करना है, हमने ऊपर करेंगे। 1, 2, घुटना सीधा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। राइट पैर आप खींचेंगे पंजे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारे 4 आसन हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे पेट के बल 5वें आसन के लिए। 5वां हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। हमें काउंट के साथ करना है, होल्डिंग नहीं करनी है। अभी करेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी कोहनियां थोड़ी फोल्ड लगेगी, नाभि तक मिल उठाना है हमने अपने आप को, और पीछे से पैर मिला के रखेंगे। करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस दोनों हाथों को आगे रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे फिर से। दूसरा राउंड करेंगे शुरू। दोनों हाथों को कमर पे रख देंगे, नी लिफ्टिंग के साथ शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे 1 से 1.5 फीट का गैप। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, बाएं हाथ ऊपर, दाईं तरफ झुकेंगे। 1, 2, 3, 4। शुरू में आप 20-20 के 3 सेट करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 30-30 के 4 सेट करेंगे। फिर आप इसको और बढ़ा सकते हैं, 60-60 के 3 सेट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है
और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनकी कमर में दर्द है कमर पे रखेंगे हाथ, ऊपर देखते हुए और नीचे झुकते हुए, थाई पे रखते हुए। इतना ही झुकना है आपने। करेंगे काउंट के साथ। 1, जो चेयर में बैठे हैं वो चेयर में बैठ के भी करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लेट जाएंगे फिर से फटाफट से। गैप नहीं देना है हमें, क्योंकि जब हमें स्टेमिना हमारा बढ़ा रहता है, ऊर्जा रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, तो तुरंत हमें अभ्यास करते रहने चाहिए। जिनकी कमर में दर्द है वो कमर के नीचे रखेंगे हाथ को, बाकी सर के नीचे रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस राइट पैर अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। लेफ्ट पैर अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस पेट के बल आ जाएंगे फटाफट से भुजंगासन के लिए। दोनों हाथों को रख देंगे अपने चेस्ट के पास, पीछे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस दोनों हाथों को सामने रख देंगे, चिन को रख देंगे हाथों के ऊपर। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर से बैठ जाएंगे, बाईं करवट लेके खड़े हो जाएंगे। तीसरा राउंड करेंगे फिर से। दोनों हाथों को कमर पे रख देंगे, नी लिफ्टिंग के साथ शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे फिर से 1 से 1.5 फीट का गैप। दाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, बाएं हाथ ऊपर, दाईं तरफ झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को कंधे के बराबर ही खोल के रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लेट जाएंगे फिर से पीठ के बल। एक एक पैर ऊपर नीचे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। पेट के बल आ जाएंगे भुजंगासन के लिए। पीछे से दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे। शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस दोनों हाथों को रख देंगे आगे, जिनको रख देंगे अपने हाथों के ऊपर, दोनों पैरों को खोल देंगे पीछे से, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो हमने 5 अभ्यास किए हैं ये हर कोई कर सकता है, जिनकी कमर में दर्द भी है, घुटने में दर्द है, आप सब इनका अभ्यास करके आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये 5 आसन। बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। दंडासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे मैट के बराबर। अब दोनों पैरों के अंगूठों को नीचे लगाएंगे। 1, अपने पांव की मसल को खींचेंगे। ये जो अभी हमने 5 अभ्यास किए, आप इनको निरंतर अभ्यास करेंगे 5 दिन लगातार। धीरे धीरे इसका अभ्यास आपने बढ़ाना है। आज हमने 3 राउंड किए हैं 20-20 के। आप धीरे धीरे इसके 30-30 के 3 सेट करेंगे तो आपको इंच लॉस में भी और वेट लॉस में भी 32 बार के साथ ये बहुत अच्छा सहयोग करेगा। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पांव की उंगलियों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे बिना रुके तो आपकी हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। ये 5 अभ्यास हर कोई कर सकता है। जो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं आप, जिनकी कमर में दर्द है वो भी कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसमें बिल्कुल हमने कोई जंप नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अपने पूरे शरीर के लिए हमने 5 एक्सरसाइज की हैं। तो हमारे संपूर्ण शरीर के लिए ये लाभदायक भी है। सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं। तो आप जरूर इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देंगे। टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे टाइट, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, घुमाएंगे। 1, 2, 3, ढीला छोड़ देंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे टाइट, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की थाई में, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1,
जो थाई में नहीं रख सकते वो नीचे रख देंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। जो रख सकते हैं वो रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे अपने पैरों के नीचे। हमें अपने शरीर को जरूर हिलाना डुलाना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर बिल्कुल जाम हो जाएगा, रक्त का संचार नहीं होगा हमारे शरीर पे। तो इसलिए आप करते रहे निरंतर अभ्यास। बाएं पैर को करेंगे 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। अब दाएं पैर को रख देंगे, बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अब सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब हम करेंगे बृहस्पति का प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हमारे शरीर में पसीना जरूर आना चाहिए। जब हमारे शरीर से पसीना आता है तो हम पसीने के रूप में हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर हर एक अभ्यास को हमें करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन करेंगे हर एक आसन का। हमारे अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बनाना है प्राणायाम के द्वारा, और आसन के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाना है। हमें रोग मुक्त जीवन जीना है। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे। बिल्कुल भी झटका नहीं देना शरीर में। चेहरे में स्माइल रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। विजुअलाइज करेंगे अपने आइडियल वेट को। तो अपने पेट के ऑर्गन्स की मसाज करेंगे कपालभाति प्राणायाम द्वारा। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है बैठने में तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, परंतु सीधा बैठना है। बिल्कुल हमें अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप सुखासन में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन कर सकते हैं। जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो उसी आसन का आप चयन करके योगाभ्यास करें। झटका किसी भी प्रकार का नहीं देना, शरीर को आराम आराम से करना है हमें कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में हमें एक स्टॉक को लगाना है। जिनका बीपी हाई है उनको 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाना है। जिनको अल्सर की दिक्कत है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो रखा है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट महिलाएं भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स में आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और जिन आसनों से आपके पेट पे जोर ना पड़े आप उन आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर्फ बाकी सब करते रहेंगे।
जिनको हर्निया की दिक्कत है और कपालभाति करते समय आपको पेन होता है तो आप भी नहीं करेंगे। जिनकी स्पाइन में अगर कोई चोट लगी है, कपालभाति करते समय आपकी स्पाइन पे दर्द या झटका पहुंचता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी करते रहेंगे। आपको सांस छोड़ने में ध्यान लगाना है। जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर चले जाता है। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांस को भरना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक के रखेंगे। पेट को अब अंदर बाहर हिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस फिर से करेंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापिस एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापिस। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे, करेंगे सांस भरते हुए। जिनके गले में गले संबंधित आपको कोई सी भी बीमारी है, चाहे आपको खराटे आते हैं या आपको थायराइड की दिक्कत है या गले में टॉन्सिल है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए जिस प्रकार से हमें कई बार हिचकी आती है, तो हमारी हिचकी आते समय हमें आवाज निकलती है गले से, तो उसमें झटका आता है। इसमें झटका नहीं देते, थोड़ा लंबा करना होता है सांस को। करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, जितना आप सांस को रोक के कर सकें तो उतनी देर करेंगे। सांस को भरेंगे। हमने सांस भरी हुई है, अब इसको रोक देंगे और आवाज निकालेंगे अपने गले से, गले को टाइट करके। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी देर तक भी आप रोक सकते हैं। जब आपको लगे कि अब हम सांसों को नहीं रोक सकते तो दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा होता है, तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें जीभ को बाहर निकालना है और उसे जीभ को मोड़ देना है। जिस प्रकार से पाइप मोड़ा होता है, इस प्रकार से अपनी जीभ को मोड़ना है और सांस को अंदर के लिए भरना है। जीभ को बाहर निकालेंगे, सांस को भरेंगे जीभ को मोड़ते हुए। जितनी देर तक आप खींच सकते हो उतनी देर तक खींचोगे सांसों को, फिर मुंह को बंद करके होल्ड कर देंगे उसे। करेंगे छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हो उतनी देर तक आप होल्ड करेंगे।
करेंगे इसका अभ्यास एक बार और। धीरे से वापस शीतली प्राणायाम। अगर जैसे अभी हमें योग अभ्यास करते करते आपको प्यास लग जाती है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गर्मियों में ये किया जाता है, सर्दियों में इसका अभ्यास हम नहीं करते हैं क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है। धीरे से वापस। अब हम दोनों पैरों को खोल के बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिला देंगे। सीधे बैठना है, हमने सामने देखना है। दोनों पैरों को हिलाएंगे, अच्छी वाली प्रकार से हिलाएंगे। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, एक्टिव मोड पे रखना है अपने आप को, अपने शरीर को। हंसते मुस्कुराते हुए हर एक अभ्यास को करेंगे। जब हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुश होकर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य बहुत अच्छे ढंग से होता है और उसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सीधे बैठ जाएंगे फिर से। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आना है, उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। आपके कंधे के बराबर ही आपके हाथ रहेंगे, ना आपके हाथ नीचे आएंगे ना ज्यादा ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सीधा रखेंगे अपनी कोहनियों को। सिर्फ अभी हमने उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। जॉइंट्स के लिए काम करना है अभी हमने आप हाथों की उंगलियों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब हम करेंगे गर्दन के लिए। सामने देखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने करेंगे। 1 2 3। और जिनकी गर्दन में दर्द नहीं हो पूरा नीचे ले जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 5 6। दाईं तरफ ले जाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ। दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दर्द है, तो आप हाफ सर्कल लेके आएंगे। आप दाएं कंधे से राइट शोल्डर से लेके आएंगे लेफ्ट शोल्डर तक। अब यहीं से वापस ले जाएंगे लेफ्ट से राइट। बस आपने इतना ही करना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। क्लॉकवाइज करेंगे जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब आंखों के लिए करना है हमें। आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से
वापस। अपने आगे चक्र में देखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद कर देंगे कोमलता से, हल्की हल्की तरीके से आंखों को बंद करेंगे, जोर नहीं मारेंगे, आंखों में खोल देंगे। फिर से करेंगे, आंखों को बंद कर देंगे, धीरे से वापस। फिर से करेंगे एक बार, आंखें बंद करेंगे, धीरे से वापस। दाएं हाथ के अंगूठे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हाथ को और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। आप रात को आधे गिलास में 1/4 कप त्रिफला पाउडर को भिगा दीजिए, फिर उसे सुबह मॉर्निंग में कपड़े से छानकर और जो आई कप आते हैं उनके अंदर डालेंगे उसको। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हाथ को भी और आंखों को भी। जो आई कप आते हैं उनमें डालेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे उस आई कप को, और उसी में आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक दिन आपको करके भी दिखाएंगे, धीरे से वापस। अब हम करेंगे फेस के लिए, पूरे हाथों से फेस की टाइपिंग करेंगे। त्रिफला पाउडर हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। धीरे से वापस, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा भरेंगे, दाएं और बाएं तरफ घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टाइपिंग करेंगे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टाइपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ओ, आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ऊपर देखेंगे सीलिंग की ओर, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, बोलेंगे तीनों के साथ ओ आ ई। पूरे फेस को खोलेंगे, खिंचाव आने देंगे अपने पूरे फेशियल मसल पे, करेंगे ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, बाकी सभी बैठेंगे। एक यही आसन है जिसमें आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तो आप वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे दाईं नासिका में, राइट नोस्ट्रल में रख देंगे थंब को, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरना है हमें। जो उंगली है उसको रख देंगे अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल पे, और राइट नोस्ट्रल से हमें सांसों को बाहर छोड़ना है। जो आज पहली बार कर रहे हैं अभ्यास, तो आप 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 5 ही काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो आप 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 10 ही काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस नासिका से, जिस नाक से हमने सांसों को बाहर छोड़ा है, उसी नाक से हमें सांसों को भरना होता है। करेंगे, और आप ये ध्यान रखेंगे कि जितना लंबी गहरी हम सांसों को भरेंगे उतनी हमारी आयु लंबी होगी, हमारा उतना ब्रेन एक्टिव होगा, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा। हमें लंबी सांस भरनी है और लंबी ही सांसों को बाहर छोड़ना है।
तभी हमारे शरीर की हर एक नस, नाड़ियां, हर एक सेल्स में सांसें पहुंचेंगी। अच्छी भली प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा। हमें रोग मुक्त और दवाई मुक्त जीवन जीना है। हमारे ऋषि मुनियों की दीन है योगा और प्राणायाम, तो आप इसका निरंतर अभ्यास करें। और अपने जीवन को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाएं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। एक दिन आपको हम दंड और बैठक का अभ्यास भी कराएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रख देंगे माथे पे, दूसरी उंगली को रख देंगे अपनी आंख के पास, तीसरी उंगली को रख देंगे अपनी अपर लिप में और चौथी उंगली को रख देंगे हम अपनी लोअर लिप पे। अंगूठे से अपने कान को बंद कर देंगे। हमारे पॉइंट्स है, पांचों तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उनको एक्टिव करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा करेंगे। आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि अगर मेरी आयु 100 वर्ष की हो तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं, अपने मुख से बोल सकूं, अपने पैरों से चल सकूं। हे ईश्वर, मैं किसी पे भी आश्रित ना रहूं, मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं योग के द्वारा और 32 बार के द्वारा अपने आप को स्वस्थ कर सकूं, रोग मुक्त जीवन जी सकूं। हे प्रभु, इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, खूब गर्म करेंगे दोनों हथेलियों को। दोनों हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे, हथेली में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खुलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में ही आंखों को खोल देंगे। सिंहासन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे पांव के बीच में। करेंगे सांस भरते हुए। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हथेलियों को मलेंगे, गले की मसाज करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। ताली वादन करेंगे, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोल देंगे,
1 2 1 2 1 2 जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे, साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, मुट्ठियों से थाई पे, हल्के हाथों से चेहरे पे मसाज करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम सभी को प्रणाम।